हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एनालिसिस है ये। आज 5 जून थर्ड शिफ्ट का पहली फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट मैं करवा चुका हूँ मेरे दोस्त। तो ये जो एनालिसिस है ये है फिफ्थ जून का जो थर्ड शिफ्ट हुआ है ऑलरेडी। उसके मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं मेरे पास, वो क्वेश्चंस बता दूंगा। ये एग्ज़ाम रिव्यू है, कैसा पेपर आया था भाई। जो अगर बंदा पढ़ के गया है, जो भी स्टूडेंट पढ़ के गया है, जो भी बच्चा पढ़ के गया है, ये समझ लो कि तुम बहुत अच्छे से पेपर को कर दोगे, बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, जीएस में बच्चों को दिक्कत आ रही है। जीएस जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि देखो, चैलेंजिंग इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि सब कुछ रॉ जो पढ़ के गया है, सब कुछ पढ़ के गया है, लेकिन पूछ रहे हैं वो डिटेल्ड में। ठीक है, जैसे बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बजट एक टॉपिक करके जाओगे बहुत सही रहेगा। फोक डांसेस के ऊपर करके जाओगे बहुत सही रहेगा। जीएस की बात कर रहा हूं अभी। मैथ्स तो यूज लगा लो, बहुत ही इजी आ रही है, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। देखो यार, हर एग्जाम में अगर एक बार होता हो 30 के 30 क्वेश्चन अगर तुम कर ही लोगे, 30 के 30 क्वेश्चन अगर तुम कर ही लोगे, अगर सब बच्चे कर लेंगे, तो कंपटीशन कटेगा कैसे, कंपटीशन हटेगा कैसे। जो 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 प्योर बच्चा है, जो जो पढ़ के गया, जिसको सारी चीज़ों नॉलेज है, वो फिर कैसे आगे आएगा और कैसे सिलेक्शन होगा। तो इसलिए भाई, इसमें से 22 से 23 क्वेश्चन जो होते हैं ना मैथ्स में, ये 22 से 23 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, बच्चे कर लेते हैं बहुत आराम से। जो बढ़िया एसएससी की तैयारी कर रहा होगा या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, वो डुएबल होंगे उसके लिए। लेकिन चैलेंजिंग होता है वो जो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, वो चैलेंजिंग होते हैं, जो आपको उस टाइम लिमिट में भी करने होते हैं, स्किपिंग मेथड यूज करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। रीजनिंग तो भैया जैसी आती थी वैसी आ रही है, बस 2-3 चीजें अलग हैं रीजनिंग में 2-3 चीजें क्या है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, कंडीशनल कोडिंग आ रही है जो बैंकिंग में आती है। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले मैं मैथ्स की बात कर लूँ, चलो मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में देखो भाई, वेरिएशंस रहे क्वेश्चंस के। ठीक है, डीआई बिल्कुल नहीं पूछी जा रही है, टाइम वेस्ट मत करो, डीआई पे कोई दिक्कत नहीं है। एएलपी का जो पेपर हुआ था, मैं तुम्हें बार बार ये बोल रहा हूँ, एएलपी के जो क्वेश्चंस है वो लगा लो। ठीक है, वॉल्यूम से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया से आ रहा है, स्पेयर का कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम सिलेंडर का। ठीक है, उसके बाद देखो परसेंटेज करके जाओ, क्योंकि परसेंटेज से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन परसेंटेज के आए हैं, हर शिफ्ट में आए हैं, थर्ड शिफ्ट में भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन ने बिल्कुल, आपका ये समझ लो, मार्क्स बढ़ाने का तरीका सिंप्लीफिकेशन से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 से 6 क्वेश्चन, क्या 7 क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के आए हैं। बहुत ही आराम से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क से आया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आया है, ठीक है। और क्वेश्चन आया है, ये समझ लो, टाइम एंड देखो, टाइम एंड वर्क से क्या है, टाइम एंड वर्क से कि एक आदमी इतने दिन में काम कर देता है, दूसरा बी आदमी इतने दिन में काम कर देता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया था, आराम से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ये सर्कल वाला आया है, ठीक है। एक थीफ वाला भी आया था, थीफ और पुलिस वाला, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आ रहा है। और एक सर्कल वाला क्या है, दोनों एक जगह से स्टार्ट करते हैं और वो पहली बार कब मिलेंगे, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आया है, रिलेटिव स्पीड वाला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो भाई, मीडियन मीडियन मोड, मीन, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड ये वाला क्वेश्चन आया है, मोड के बारे में पूछा था, मोड निकालना था, ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का आया है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आ रहा है। हाँ, एक जो चीज़ मैंने देखी प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें क्वेश्चन क्या आया था, इसमें क्वेश्चन आया था इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर वाला। ठीक है, इनकम इतने परसेंट से बढ़ गई, एक्सपेंडिचर इतने परसेंट से बढ़ गया, तो सेविंग कितने परसेंट से बढ़ेगा, ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। देखो, और डीआई तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही है, छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ, एएलपी मैं कई सारी वीडियोस जो एएलपी के क्वेश्चन पे मैं लेके आने वाला हूँ वो भी देख सकते हो तुम। एएलपी में जो एग्जाम हुआ था सीबीटी, वो उसका प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, और इसके अलावा भाई रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में दो चीजें देखने को मिली हैं। एक, स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन में फंस रहे हैं लोग, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद कंडीशनल कोडिंग आ रही है, ठीक है, कंडीशनल कोडिंग आ रही है। चलो, ये दो चीज नहीं जिसमें बच्चे फंस रहे हैं, बाकी एकदम नॉर्मल है, फिगर वाला, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर ही है, प्रीवियस जो टीसीएस एग्जाम लेती है सबका, सीबीटी एएलपी वालों का लिया है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का लिया है, वो सारे क्वेश्चन रीजनिंग के इसमें आ रहे हैं सेम टू सेम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जीएस की बात करता हूं तो यार जीएस में ही खेल हो रहा है बस। जीएस में अब देखो कैसे खेल हो रहा है। जीएस में क्वेश्चन आया है, मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं। जीएस में क्वेश्चन आया है एकलव्य मॉडल, ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये कब एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी पता है ऐसे दे रखे, 1997, 1998, 1995, 1996, ऐसे क्वेश्चन दिए। तो भाई इसका आंसर ये था, इसी में हुआ है आई गेस। ठीक है, और क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आया है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अफ्रीकी देश के 17 वर्ष के अंतराल के बाद यात्रा पर गए। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया है 2024 में पीएम मोदी 17 ईयर्स के बाद, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही डिटेल्ड में पूछ दिया है ना, वो मतलब जर्नी पे गए थे, यात्रा पे गए थे, यात्रा पे गए तो कौन सी यात्रा, 17 कौन से देश की कंट्री पूछी है। ठीक है, तो इसका इसका शायद आंसर है नाम्बिया, ये आंसर है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या आया है क्वेश्चन, और देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं और क्या है। जो गुप्ता पीरियड है उसमें जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस मतलब ये तीसरा क्वेश्चन है कि गुप्ता पीरियड में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या, उसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो क्या थी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हाईएस्ट पोस्ट कौन सी थी। ये क्वेश्चन आया थर्ड शिफ्ट में, ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आया तो मतलब इसमें ग्रामिक करके है, ठीक है, वो सबसे बड़ी पोस्ट थी। ठीक है, उसके बाद भाई अगर और क्वेश्चन बोलूँ मैं, अगर बात करूँ, ठीक है, हाँ, ये पूछा है, ये नहीं पूछा भारतमाला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, पूछा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देख रहे हो, मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका भाई, एक मिनट देखते हैं। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव, हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट तुम्हें पता ही होगा, ये सड़कों को जोड़ रहा है ना, जितने भी सड़क हैं उनको जोड़ रहा है, तो वही है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो भाई ये आया, रेल बजट किस वर्ष में, मतलब अच्छा, रेल बजट जो है वो कौन से ईयर में यूनियन बजट में शामिल हुआ था। पहले तुम्हें पता है यूनियन बजट अलग आता था, रेल बजट अलग आता था, पर यूनियन बजट में शामिल किया गया कौन से ईयर में, 2017 में। 2017 में रेल बजट को किस में शामिल कर दिया था, यूनियन बजट में शामिल कर दिया था। ये क्वेश्चन है। फिर आपका है, हाँ देखो, एक क्वेश्चन आया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेब्लिशमेंट किसने की थी, स्टेब्लिश किसने किया था।
तो ये सबको पता होगा, ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बता देता हूँ और भी। 1885 में हुआ था, ये सबको पता होगा। अच्छा, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है बड़ा, मतलब ये डिटेल क्वेश्चन ही बोला जाएगा इसको। अब ये क्वेश्चन है कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट था ना, शायद यही क्वेश्चन है या भारतमाला से वो क्वेश्चन था, ये ऐसा कितने किलोमीटर रोड बनाए गए हैं, कितने किलोमीटर रोड बनाए गए हैं भाई, इतना डिटेल कौन पढ़ेगा। 34,800 किलोमीटर रोड बनाए गए हैं, ये ऑप्शन में था और यही आंसर है। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन है कि हाँ, अच्छा, म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव जो इलेक्शन होते हैं, तो वो भाई ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं ना, उसके थ्रू कराया जाता है। बस यही होते हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, बाकी सारे कौन कराता है, भाई साहब अपने इलेक्शन कमीशन कराते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बताऊं तुम्हें। अब ये आया कि घरेलू नुस्खा बताओ, कि घरेलू नुस्खा जिसमें एसिडिटी को कम करा जाए, एसिडिटी को कम करा जाए, वो घरेलू नुस्खा क्या है। तो भैया बेकिंग सोडा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, भारत की जो जनगणना है, जो हुआ है, सेंसस हुआ है, सेंसस से क्वेश्चन आया था कि जो भारत की सेंसस है, कौन सी सेंसस थी जिसको ग्रेट डिक्लाइन भी बोला जाता है, ग्रेट डिक्लाइन। देखो कितना भयंकर क्वेश्चन है ये, भाई कैसे करेगा बच्चा, कैसे पता होगा। 1921 वाला उसको ग्रेट डिक्लाइन बोलते हैं। ये तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया ना भाई। यूपीएससी में भी ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू आता है, ऐसे नहीं आता है, स्टेटमेंट के थ्रू ही आता है। ठीक है, अब और क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, चलिए और दिखाते हैं। 1921, ऐसा क्वेश्चन था कुछ, और बताएं। अच्छा, कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। कंप्यूटर में फुल फॉर्म चले जाओ पढ़ के, फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद तुम एम एस वर्ड पढ़ के चले जाओ, एम एस वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, एक्सेल से भी क्वेश्चन आएगा, 100% है। ठीक है, अब कोल्ड बूटिंग और वॉर्म बूटिंग, ये क्वेश्चन आया था, कोल्ड बूटिंग का, वॉर्म बूटिंग का। भाई कंप्यूटर से तो 6-7 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 में से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया बहुत डिटेल्ड, क्या एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में क्या पूछा है, गरीबी दर, मतलब पॉवर्टी रेट क्या रहा। तो ये कौन करेगा भाई, ये बताओ कौन लगा के आएगा। 4 से 4.5% रहा, ये ऑप्शन में था। बहुत ही मतलब जीएस में थोड़ा सा है, हाथ तंग हो जाएगा भाई, बस्ता भारी हो जाएगा। और मतलब इसमें क्या है कि आई थिंक 1632 रुपये पर मंथ ये है। और उसके बाद क्या है, और कुछ, और कुछ देख लेते हैं। 16 ट्री, अच्छा ऐसा पूछा, 16 ट्री जो है कौन से, 16 ट्रीज किस प्रकार के फॉरेस्ट में पाई जाती है, 16 ट्रीज। तो
तो ये हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है, फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा पढ़ के जाना है तभी हो पाएगा। और मैथ्स और रीजनिंग में जो देखो बेटा, मैथ्स और रीजनिंग में देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। मैथ्स 30 प्लस 30 60 क्वेश्चंस हैं मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है बेटा, तो ये 60 क्वेश्चंस में यूं समझ लो कि तुम्हें ना 55 से 56 क्वेश्चन करने हैं यहां पर। ठीक है, प्लस जीएस में है 40 क्वेश्चन। कितने हैं? 40 क्वेश्चन। अगर तुम यहां पे 55 से 56 क्वेश्चन कर लेते हो, मेरी बात समझना, अगर तुम यहां पे 55 से 56 क्वेश्चन कर सकते हो, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कितने करने हैं? 22 से 23 क्वेश्चन तुम्हें ठीक करने हैं, जो तुम्हें लगते हैं श्योर। 22 से 23 क्वेश्चन। अगर तुम 22 से 23 क्वेश्चन यहां करते हो, 55 यहां कर लिया, तो 75, मतलब यूं समझ लो 75 से 77 क्वेश्चन जो हैं, अगर ओवरऑल तुम कर देते हो, तुम्हें सीबीटी 2 में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। 100% है ये बात, लिख के ले लो, 100% है। तुम माइंड सेट ये बना के चलो कि तुम्हें 40 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, 22 से 23 क्वेश्चन ही करने हैं। तुक्का मत मारना, अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, अगर गिरे तो बहुत नीचे आ जाओगे। इसीलिए अपना टारगेट 75 से 77 क्वेश्चन मार के चलो, और इतना कर जाओगे तो सीबीटी 1 पार हो जाएगा, डेफिनेटली पार हो जाएगा। सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलेगा और उसके बाद तुम तैयारी ढंग से कर सकते हो। तो बेटा यही था चीज़ जो तुम्हें समझानी थी अच्छे से, और तुम्हें समझ में भी आ गई होगी बढ़िया से। कल के जिनका पेपर है, कल जिसका भी पेपर है 6 जून वालों, एएलपी का एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख के चले जाओ। वीडियोस भी पड़ी हुई है, ब्रेनीपीडिया यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैथ्स की भी पड़ी हुई हैं जिसमें प्रीवियस ईयर ही कराया गया है। तुम वो भी देख के चले जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, बढ़िया आ जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, जिनका 9 को है, 12 को है, 10 को जो भी है, भाई देख लो एक बार, तुम्हारे लिए तो बेनिफिशियल यही है। क्वेश्चंस बहुत डिटेल्ड आ रहे हैं, मैंने बताया, तुम्हें टॉपिक बता दिया, बजट बता दिया है, रिवर्स के बारे में पढ़ लेना, फोक डांसेस वगैरह पढ़ लेना, नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर 1 साल का पूरा आ रहा है, और करंट अफेयर भी 6 से 7 आ रहे हैं। करंट अफेयर कितने आ रहे हैं भाई? करंट अफेयर की भी बहुत तादाद है। करंट अफेयर आ रहे हैं 6 to 7 क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो समझ गए? तो चलो भाई, ये था थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें मैंने दे दिया और तुम्हें ओवरऑल बता दिया कि तुम्हें कहाँ फोकस करना है और कितना अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, कितना क्वेश्चन सेफ रहेगा अगर तुम श्योरिटी से कर पाओ तो। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं दोबारा, रिव्यूज़ के साथ दोबारा आऊँगा मैं, दोबारा वीडियो लेके आऊँगा, और देखना जरूर तुम्हें 100% उसमें सफलता मिलेगी। और आई होप ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से पेपर दो, अच्छे से आगे बढ़ते रहो। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो, आशीर्वाद लेके जाओ, पेपर दे के आओ, बिल्कुल सफल होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।